माय डियर स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। तो आज मैं आप लोग के लिए फिजिक्स क्लास 10th का जो फिजिक्स है उसके कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल लेके आई हूँ और उसको किस आसानी विधि से किया जाए उसका मैं आप लोग को इसमें तरीका बताऊंगी, है ना। तो मेरे चैनल पर जो न्यू है चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक ज़रूर करें। और आइए मैं क्वेश्चन की तरफ चलती हूँ। क्वेश्चन अच्छा लगे तो एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना कि हाँ क्वेश्चन प्यारा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। तो आइए क्वेश्चन पहला हमारा देखते क्या। अब ये क्वेश्चन है, देखो मैं वही इस टाइप के क्वेश्चन बता रही कि जो आपके एग्जाम में मतलब बार बार पूछे जाएंगे, है ना। मतलब ये क्वेश्चन जो है क्या यहाँ पे दिया है 100% पक्का, मतलब ये है कि कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया। मैं वही क्वेश्चन आप लोग को सोल्यूशन लाऊंगी, ठीक है। तो क्वेश्चन पहला क्या है, ये आंसर देखते हैं उसका। यदि लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, हमारा जो लेंस है बेटा उसकी फोकस दूरी कितनी है 10 सेंटीमीटर। तो लेंस की क्षमता हमें क्या निकालनी है, लेंस की क्षमता निकालनी है ना। तो देखो यहाँ पे क्या पहला हम लोग को शर्त है कि यदि देखो लेंस की जो फोकस दूरी सेंटीमीटर में होती है, मैं आपको इसका दिखा रही, ठीक है। अगर मान लो हमारा जो लेंस है, लेंस की जो फोकस दूरी है बेटा, है ना, लेंस की जो फोकस दूरी है वो सेंटीमीटर में है अगर, तो लेंस की क्षमता जो होती है उसका फार्मूला क्या होगा मैं आपको बता रही हूँ। क्योंकि देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है फार्मूला इसमें, क्योंकि कभी अगर यहाँ पे सेंटीमीटर में पूछा है, कभी अगर पूछ दिया मीटर में, तो आप कौन सा फार्मूला उसमें लागू करोगे। अगर मीटर में पूछेगा तो उसमें दूसरा फार्मूला, अगर सेंटीमीटर में पूछेगा तो उसमें ये फार्मूला, है ना। तो यहाँ पे ध्यान देना ज़रा। अगर सेंटीमीटर में तो लेंस की क्षमता का जो फार्मूला होगा वो हो जाएगा बेटा यहाँ पे 100/f, है ना। अगर यहाँ पे आपको दे दिया मीटर में लेंस की, तो उसकी क्षमता का जो फार्मूला होगा वो हो जाए 1/f हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें क्या दिया है बेटा, सेंटीमीटर में दिया है। क्या दिया है, सेंटीमीटर में दिया है ना। तो हमको सेंटीमीटर का यहाँ फार्मूला, सेंटीमीटर का फार्मूला कितना है बेटा, तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा लेंस की जो फोकस क्षमता है वो कितना है, यानी फोकस दूरी फोकस को एफ से डिनोट करेंगे ना। तो 100 कितना है दूरी, हमारी फोकस दूरी कितनी है 10 सेंटीमीटर बाई 10, है ना। अब इसको हल करेंगे तो 10 डायोप्टर हो गया ना। आ गया समझ में। अगर देखो यहाँ पे अगर यदि लेंस की फोकस दूरी सेंटीमीटर में, तो ये वाला फार्मूला हम लोग करेंगे, है ना बेटा, ये फार्मूला करेंगे। अगर यहाँ पे लेंस की जो फोकस दूरी है मीटर में पूछेगी तो ये फार्मूला फिलअप करेंगे। आ गई बात समझ में ना। यहाँ पे दो मैं आपको क्वेश्चन बता दी, है ना। अगला देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन हमारा। उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी जिनकी क्षमता 2+ डायोप्टर है ना। अब यहाँ पे देखो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। अब यहाँ पे हम मान लिए यहाँ पे भी वही सेम होगा ना। लेंस की फोकस दूरी यहाँ पे ज्ञात करना है, हम लोग को क्षमता पता है तो फार्मूला वही लिखेंगे, फोकस दूरी, है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या फार्मूला होगा, एफ उस यही है ना, +2 डायोप्टर है। तो अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग, यहाँ कोड हमारा क्या है सेंटीमीटर में है ना, सेंटीमीटर में है ना, प्लस डायोप्टर है। फोकस दूरी क्या होगी जिनकी फोकस दूरी, तो अब यहाँ पे फार्मूला को हो जाएगा 100/f, है ना। अब हमको फोकस दूरी ही ज्ञात करनी है, फोकस दूरी ही ज्ञात करनी है बेटा ना। यहाँ पे तो हम लोग को फोकस दूरी ही ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे मान रख देंगे 2, हमारा इधर आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यही फार्मूला होता है ना, क्षमता ज्ञात करनी है। अगर लेंस की फोकस दूरी कितनी है 100/f है ना। यहाँ ऊपर आपने देखा था ना 100/f है, तो ये फार्मूला करेंगे यहाँ पे। तो डायोप्टर ज्ञात करना है तो 100/f हो गया ना। अब यहाँ से हम लोग इसको क्या करेंगे बेटा, ध्यान देना, ट्रांसफ़र करेंगे, है ना। तो हमारा ये क्या आ जाएगा, f = क्या हो जाएगा 100/2। अब 2 को इधर करेंगे, f को इधर करेंगे तो 2 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा ना। तब यहाँ पे इसका
आंसर क्या आ जाएगा, एफ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 50 सेंटीमीटर। आ गया ना 50 सेंटीमीटर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक खगोलीय दूरबीन की आवर्धन क्षमता कितनी है, 10 है। यदि अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर है तो नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी। अब हमें क्या निकालना है, नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी। तो यहाँ पे हम मानेंगे, है ना, एफ ओ बराबर कितना है हमारा फोकस दूरी, 1 मीटर है ना बेटा। हमको क्या निकालना है, फोकस दूरी, नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करनी है। इसको हम लोग क्वेश्चन मार्क में ले लेंगे, है ना। अब यहाँ पे हमारा देखो एम क्या दिया है बेटा, क्षमता कितना दिया है, यहाँ पे है ना क्षमता कितना, 10 है ना बेटा। तो यहाँ पे हम लोग सूत्र भरेंगे, m बराबर हो जाएगा एफ ओ बाई एफ ई, यही होता है फार्मूला ना। तो हमारा इसको हल करेंगे तो 1/10, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा बेटा, 0.1 मीटर। आ गया ना आंसर। एकदम इजी क्वेश्चन है, हार्ड क्वेश्चन कोई नहीं है, आप लोग बस ध्यान दो। आज का जो है, आज ये अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट भी करते जाए, साथ में शेयर लाइक ज़रूर करें। क्वेश्चन अगला देखते हैं, किसी उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है ना। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कितना है बेटा, 15 सेंटीमीटर। तो दर्पण के ध्रुव ओ तथा वक्रता केंद्र सी के बीच की दूरी कितनी होगी। हमको ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी ज्ञात करनी है ना। तो ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं ना। ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या ही तो बोलते हैं ना, कि और कुछ बोलते हैं, कमेंट करना जरा अगर और कुछ बोलते हो तो। वक्रता त्रिज्या ही बोलते ना। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, आर बराबर हमारा वक्रता त्रिज्या का फार्मूला क्या होता है, आर इक्वल टू 2f। तो हम लोग को क्या ज्ञात करना है, बीच की दूरी ही तो ज्ञात करनी है ना, ये तो ज्ञात करनी है ना। तो आर बराबर 2, अब हमारा फोकस दूरी कितना है, एफ कितना है, 15 सेंटीमीटर है, यहाँ पे फिलअप कर दिए। अब आर यानी वक्रता त्रिज्या का मान हमारा कितना है, 15 दूना 30 सेंटीमीटर। इजी है ना क्वेश्चन, आगे समझ में बात ना। अगर जिसको भी थोड़ा डाउट हो रहा है कमेंट करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 40 सेंटीमीटर व्यास वाले गोली लेंस को काटकर अवतल दर्पण बनाया गया है ना बेटा। ध्यान देना, यदि वस्तु को अनंत पर रखा गया है, मतलब वस्तु हमारा कहाँ रखा जाएगा बेटा, अनंत पर, तो प्रतिबिंब की दूरी कितनी होगी। हमको क्या निकालना है, प्रतिबिंब की दूरी, है ना बेटा। तो हमारा जो 40 सेंटीमीटर व्यास वाले गोलीय लेंस की त्रिज्या है वो है ना, कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा बेटा, 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, जो 40 सेंटीमीटर वाले लेंस की त्रिज्या है ना बेटा। हाफ करेंगे 40/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 ही होगा ना। तो अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या भी उतनी ही होगी, जितना कि गोली दर्पण की त्रिज्या है उतना अवतल दर्पण की भी त्रिज्या होगी। तो आर बराबर भी हमारा कितना हो जाएगा बेटा, 20 सेंटीमीटर, यही होगा ना 20 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी का हम फार्मूला भी आपने 4th नंबर के क्वेश्चन में देखा था, तो क्या था, R इक्वल टू 2f, है ना। प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करनी है। अब यहाँ पे देखो बेटा ध्यान देना, यही इम्पोर्टेंट है बहुत, इसी में लोग बहुत मतलब फंस जाते हैं क्वेश्चन में। अब यहाँ पे हम लोग मान पुटअप करेंगे बेटा, है ना। अब यहाँ पे हमारा क्या है, 2 इंटू क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे हम लोग को फोकस दूरी ही तो ज्ञात करनी है, और हम लोग को पता है 20 सेंटीमीटर है। अब फोकस दूरी ज्ञात करनी है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, एफ को बेटा इधर खिसका देंगे। अब बोलेंगे कि तुम जाओ उस साइड में, है ना। तो एफ को हम लोग क्या करेंगे बेटा, इधर कर। अभी मैं आपको पूरा बता रही, देखो यहाँ पे आर का मान कितना है, हम लोग को 20 पता है ना, 20 इक्वल टू 2f हो गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे बेटा, मान एफ का बोलेंगे तुम उधर जाना जरा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा
20 को बोलेंगे तुम थोड़ा उस साइड जाना, तो यहाँ पे जब हम लोग उसका रूट डाइवर्जन करेंगे तो इस तरफ से हो जाएगा, तो 20/2 हो जाएगा। अब इसको जब हल करेंगे तो हमारा आर को तो कर निकाल दिया है ना, जब इसको हल करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा बेटा, 10 सेंटीमीटर आएगा ना, 2 1 जा 2, 10 सेंटीमीटर आ गया। अब देखो अवतल दर्पण में वस्तु को अनंत पर रखने पर फोकस बिंदु पर जो बनता है, इसलिए वही क्या होता है, प्रतिबिंब की दूरी f होती है ना बेटा। तो हमारा यहाँ f पता हो गया ना, कितना है बेटा, 10 सेंटीमीटर, यही है ना 10 सेंटीमीटर। तो यही जो अवतल दर्पण में वस्तु को हम अनंत पर रखेंगे तो उसकी जो फोकस दूरी बनती है वो किस पे बनती है, प्रतिबिंब बिंदु f पर ही बनती है, इसलिए ठीक है। तो हमारा f का मान कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर। आई बात समझ में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी दर्पण की वक्रता त्रिज्या 60 सेंटीमीटर हो तो उसकी फोकस दूरी कितनी होगी, है ना, ध्यान देना क्वेश्चन को। अब वक्रता त्रिज्या तो फोकस दूरी, अब वक्रता त्रिज्या की फार्मूला भी बताया मैंने अपने, क्या होता है, r इक्वल टू क्या होता है, 2f होता है। अब देखो हम लोग को क्या पता है, वक्रता त्रिज्या पता है ना। अब क्या निकालना है, फोकस दूरी, फोकस दूरी को निकालना है। तो हम f को बोलेंगे कि बेटा तुम्हारे पास तो कुछ है नहीं, तो तुमको हम क्या करते हैं, इधर भेज देते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे r/2 कर देंगे, r को बोलेंगे तुम ज़रा इधर आना, तुम्हारे पास तो सब कुछ है, 2 के साथ हम लोग जुड़ जाते हैं, ठीक है, समझने की कोशिश करो। तो हम क्या करेंगे, r को इधर लाएंगे तो r इधर, जो f है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा ना। तो यहाँ r को भेजेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो अब यहाँ पे मान हम पुटअप करते हैं, r वाला का जो मान है वो भरते हैं, 60/2 कर देंगे तो हम लोग को क्या हो जाएगा, पता हो जाएगा, है ना, 30 आ गया ना, 3 2 जा 6 होता है, तो 30 सेंटीमीटर आ गया, पता हो गया ना। अगला क्वेश्चन देते हैं, किसी माध्यम का अपवर्तनांक √2 है, प्रकाश उस माध्यम से वायु में जाता है तो क्रांतिक कोण का मान कितना होगा। अब यहाँ पे देखो कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछ देता है, आपको क्रांतिक कोण का मान पूछ देगा बेटा, तो घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है। तो इसका सूत्र होता है साइन, क्रांतिक कोण साइन c = 1/μ, हाँ इसका फार्मूला होता है। तो अब मान भर देंगे इसमें डायरेक्टली, हम 1 पता है हम लोग को बेटा। अब ये माध्यम का अपवर्तनांक हमको कितना है दिया, √2। तो साइन, अब देखो आप लोग मैथ में थोड़ा चले जाओ, घुस जाओ, तो साइन 1/√2 किसका मान होता है, आप तो मैथ पढ़ते होंगे ना, मैथ तो पढ़ते होंगे बेटा जी। तो हाँ बताइए, साइन 1/√2 का मान कितना होता है, तो 45 अंश होता है, साइन 45 अंश होता है ना। देखिए भाई जाके मैथ वाले डायग्राम में देखिए आप लोग, तो 1/√2 का मान क्या होता है, 45 अंश होता है ना। तो हो गया आंसर। आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो कमेंट करना, शेयर करना, और इस प्रकार से मैं आपके लिए और क्वेश्चन लाते रहूँगी, समझाती रहूँगी। देखते हैं, एक समबाहु कांच की प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण कितना है, 30 अंश है। प्रिज्म का अपवर्तनांक कितना होगा। अब देखिए बेटा, न्यूनतम विचलन कोण हम लोग को पता है 30 अंश, ठीक है। अब हमको अपवर्तनांक, यहाँ पे अपवर्तनांक पता था, हम लोग को कोण निकालना था। तो सेम वही है बेटा, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सेम वही है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो समबाहु प्रिज्म में सभी कोण होते हैं, हमारा जो समबाहु प्रिज्म होता है बेटा, यहाँ पे प्रिज्म ही पूछा है ना, तो जो हमारा समबाहु प्रिज्म होता है, समबाहु प्रिज्म होता बेटा, उसका सभी कोण जो होता है, प्रिज्म का सभी कोण कितना होता है, 60 अंश के होते हैं ना, सभी कोण 60 अंश के होते हैं ना बेटा, 60 अंश के होते हैं। तो इसलिए जो प्रिज्म का कोण हमारा होगा वो कितना होगा, कोण ए, प्रिज्म का कोण होगा वो भी कितना होगा बेटा, 60 अंश ही होगा। अब न्यूनतम कोण हम लोग को पता है कितना, 30 अंश दिया है आपको, न्यूनतम कोण हम लोग को पता है कितना है, 30 अंश दिया है ना, न्यूनतम, इसको ऐसे लिखते हैं। अब अपवर्तनांक, इसका फार्मूला हम लोग लिखेंगे बेटा, ठीक है। यहाँ पे मैं आप लोग को समझा रही, फार्मूला इसका क्या होता है, साइन a प्लस बड़ा कोष्टक, फिर छोटा कोष्टक a प्लस न्यूटन अपवर्तनांक, फिर छोटा कोष्टक बंद हो जाएगा, /2, बड़ा कोष्टक हम लोग बंद कर देंगे, डिवाइडेड साइन a/2
2। अब मान हम लोग फिलअप करेंगे बेटा जी, ठीक है। अब साइन बड़ा क्वेश्चन ए का मान हमारा कितना है, 60 है बेटा, 30 है ना बेटा, फिर 2 हो गया। अब भाई देखते जाओ, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, 60/2 हो जाएगा। अब यहाँ से इसको हम लोग हल करते जाएंगे बेटा डायरेक्टली, ठीक है। तो हमारा क्या आ जाएगा, जब हम इसको हल करेंगे तो साइन 45 हो जाएगा बेटा। इसको डिवाइड ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 45 भागे। अब यहाँ इसका भी जब 60 का 60/2 है तो उसको भी जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 अंश हो जाएगा बेटा, साइन 30 अंश, ठीक है। साइन ये यहाँ पे भी साइन ही रहेगा, सॉरी, साइन 30 अंश, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मान पुटअप, साइन 45 अंश का मान अभी आपने ऊपर देखा था ना, 1/√2 का कितना है, 45। तो साइन 45 अंश का मान 1/√2 भागे साइन 30 अंश का मान कितना होता है बेटा, 1/2 होता है, 1/2 ही होता है ना। अब यहाँ से मान हम लोग हटाएंगे तो एक हमारा कितना हो जाएगा बेटा, 2/√2, ठीक है। अब अंडर रूट को हम हटाएंगे तो इसके लिए क्या करते हैं, दोनों तरफ अंडर रूट से हम लोग को क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा, 2 × अंडर√2, है ना बेटा। जब अंडर रूट को हटाना पड़ेगा तो हम लोग को दोनों तरफ अंडर√2 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अंडर√2 का, ठीक है। तो यहाँ पे 2 × अंडर√2 भागे अंडर√2 × अंडर√2, ठीक है बेटा। तो अभी यहाँ पे इसका आंसर देखते हैं। अब पेज बर्बाद नहीं करना चाहिए, कहा जाता है ना, पेज को बचाए रखना चाहिए। हम लोग के पास तो ये भी है और लोग के पास तो ये भी नहीं है। तो देखते हैं, जब इसको हल करेंगे तो 2 √2 यहाँ से आ जाएगा, जब भाग देंगे तो, है ना। फिर अंडर√2/√2। तो अब इसको हल करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा तो अंडर√2 हमारा बचेगा, है ना। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग कमेंट करना, शेयर करना। जय हिंद। आज के लिए इतना है।